आओ तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने पास में। आज की क्लास के अंदर मैंने आपसे सबसे पहले यह पूछा कि कल जो हमने पढ़ा था माइनर के बारे में, तो क्या उसमें जो मैंने अभी हाईलाइट किया इस पॉइंट को रीडिंग कर लिया आप लोगों ने? और कल जो हमने पढ़ा था 6 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी वाला पॉइंट, वो आपने क्लियर आप लोगों को? श्रेया, हेलो बेटा, श्रेया ऐसे कर रही है, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो बेटा, हेलो हेलो भैया, हेलो, यस हेलो, वेरी गुड, हेलो एवरीवन, है ना, हेलो। जवाब तो समझ में आया पॉइंट? कोई डाउट है इसके ऊपर, या हम अपने नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करें? सर 6 प्रोविजन ही है क्या? है ये? हाँ बेटा, वही वाला पार्ट है ये 6 7 वाला पार्ट ही है। सर एक बार लास्ट 2 लाइन बताना, शिवानी कह रही है। ओके, 1 सेकंड बेटा। बेटा लास्ट में 2 बातें क्या लिखी है दिखाता हूं, फोकस सामने। लास्ट 2 नहीं, लास्ट तीनों पढ़ो ध्यान से। लास्ट में जो अभी ये कल का टॉपिक है हमारा लास्ट क्लास का, कि माइनर की पोजीशन पार्टनरशिप में क्या होती है, जो हमने पढ़ा था, बताया था, उसको रीडिंग करवा लेता हूं, ठीक है? हल्का समय, ये क्या कहना चाहता है, इसकी भावनाएं भी समझ लेते हैं बेटा। क्या कहना? स्कृति बेटा अभी स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, स्कृति स्टार्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कृति कल जो हमने किया था बेटा, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कि माइनर अगर मेजर बन जाए, एग्जाम्पल के लिए एक जवाब देना, एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा भैया इसका नाम है पिंकू, इसका नाम है पिंकू। पिंकू जब 16 साल का था, 16 इयर्स का था, तब उसे एक पार्टनरशिप फर्म में, उसने एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया था। मतलब वो एक पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियरी बन के एडमिट हो गया था। क्या बोला? 1 सेकंड, मनीषा भी एड कर लेता हूं उसको। ओके, क्या बोला भैया? मैंने बोला, यहां से सुनना, यहीं से सुनना स्टार्ट करना। मैंने कहा पिंकू जब 16 साल का था, 16 इयर्स का था, तब उसे एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया था, उसे एड ऑन कर लिया गया था। लेकिन अब वो 16 साल तक तो मलाई खाता रहा। मलाई किसकी मलाई खाता रहा? प्रॉफिट की मलाई खाता रहा। सिर्फ बोला भैया मैं तो लॉस नहीं बियर करूंगा, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने आया हूं। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही पिंकू, माय क्वेश्चन इज, जैसे ही पिंकू अब 18 साल का होगा, 18 इयर्स का अगर पिंकू हो जाता है, तो एज पर द लीगल प्रोविजन, एज पर द लीगल प्रोविजन, अब वो अगर 18 इयर्स का हो चुका है, लो भैया, अरे बच्चे आए जा रहे हैं, मैं किस अभी एड ऑन करूं, समझाऊं? हाँ सर। सर जवाब देना, सोच के बताना। पहले मैंने कहा पहले तुम बताओगे, फिर मैं लिखवा दूंगा यहां पर। जवाब दो। 16 साल का उसने फर्म को ज्वाइन किया था, अब वो 18 इयर्स का हो चुका है, अब वो 18 इयर्स का हो चुका है। तो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ कहता है 18 साल का होने का मतलब क्या है? आपने पढ़ा था मेजॉरिटी वाला पार्ट, याद है? तो भैया जब तक उसका कुछ लिख के, जब तक हो अनलेस एनीथिंग इज मेंशन, जब तक कुछ भी यहां पे मेंशन नहीं है, तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हम 18 साल ही लेकर चलते हैं। 21 साल तब तक लेके नहीं चलोगे मेजॉरिटी की एज, जब तक वो क्वेश्चन बोले नहीं कि वहां पर वार्डन गार्डियन एक्ट था, या वो बोले नहीं कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, तब तक वो 21 साल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या बोला? 18 साल का मतलब जैसे वो मेजर बनेगा, बताओ बेटा बताओ, मेजर बनने के बाद लॉ ने प्रोविजन दे दिया। बोला लॉ ने प्रोविजन क्या बोला? लॉ ने कहा माइनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 मंथ्स ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी। माइनर को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना होगा, मतलब आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी। इसका मतलब होता है जब वो 18 साल का हुआ, 18 साल के बाद 6 महीने, 18 साल के बाद 6 मंथ तक, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसे डिसाइड करके बताना होगा, नोटिफाई करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को कि वो फर्म में पार्टनर बनना चाहता है नहीं चाहता। क्या बोला? कह रहा सर वेदर ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नॉट। अगर नहीं भी बनना तो भी भैया 6 महीने में बता दे। आज तो 18 का हो गया ना। एग्जाम्पल के लिए, ज्ञान तुम्हारा बर्थडे कब आता है बेटा? बताना मुझे। ज्ञान तुम्हारे बर्थडे की डेट क्या है बेटा? बताना ज्ञान। 9 दिसंबर। अब मैंने बोला मान लो पिंकू ज्ञान ही था, हमारा प्यारा पिंकू ज्ञान है, तो ज्ञान का बर्थडे 9 तारीख को आता है। अगर 9 दिसंबर, अभी तक मान लो एग्जांपल के लिए ज्ञान माइनर था और पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रखा था बेनिफिशियरी के रूप में, लेकिन मान लो 9 दिसंबर को ज्ञान, अगर 9 दिसंबर 9th of December 2021 को अगर ज्ञान मेजर बन गया, 18 साल का होता है, तो 9 दिसंबर के बाद 6 महीने काउंट कर लो, 6 मंथ्स काउंट कर लो। विद इन 6 मंथ्स ज्ञान हैव टू
नोटिफाई, ज्ञान को बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं चाहता। रिमेंबर, अगर कह रहा इफ डज नॉट डिसाइड देन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्टनर इन द फर्म, लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स क्या बोलता है लो, अरे सुनो भैया बात सुनो, काम की बात है। लोग कहता है लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अगर ज्ञान ने 6 महीने के अंदर नहीं बताया, मतलब पिंकू ने 6 महीने में नहीं बताया, क्यों भाई पिंकू ने अगर 6 महीने में नहीं बताया कि भैया वो पार्टनर बनना नहीं चाहता था, तो लोग कहता है ज्ञान या पिंकू ऑटोमेटिकली विल बी नोन एज ए पार्टनर, तो उसे ऑटोमेटिकली फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। और मानने का मतलब यहां पर क्या, मानना, लो बड़ा लो, ध्यान रखना, लो जब कुछ बात मान लेता है ना तो ठान लेता है। वो डायलॉग सही है, इसके ऊपर सेट बैठता है, इसके ऊपर एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। आओ, कहने का मतलब क्या है, इफ ए माइनर बिकम्स पार्टनर इन ए फर्म, अगर वो पार्टनर बन गया तो शैल बी पर्सनली लायबल टू अ थर्ड पार्टी। याद करो प्लीज, फोकस सामने, सभी बड़ी मस्त लाइन है ये, बड़ी एक नंबर की झक्कास लाइन है ये बेटा। जवाब दो, अभी तक आपने कल एक बात पढ़ी थी कि माइनर का शेयर इन प्रॉफिट, माइनर का प्रॉफिट का हिस्सा यूज किया जा सकता है फर्म की साइड से, फर्म के लॉस के लिए, याद आया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, लेकिन जब आप पार्टनर बन जाते हो, आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी व्हेन यू बिकम द पार्टनर इन ए फर्म, तो भैया लायबिलिटी अब शेयर के प्रॉफिट तक नहीं है, ये लायबिलिटी अब आपकी पर्सनल पॉकेट तक आ चुकी है। मतलब कल को अगर थर्ड पार्टी को लॉस पूरा करना है और फर्म में पार्टनर के रूप में ट्रीट हो रहे हो, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी आपकी पॉकेट से भी फिल की जा सकती है। ऐसा समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो, मतलब ये बेटा, अगर किसी फर्म में 3 पार्टनर थे, लिसन टू मी, 3 पार्टनर थे और तुम माइनर थे, लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ तुमने नहीं बताया तो तुम भी अब पार्टनर बन गए। तो अगर मैंने बोला फर्म में अगर 2 लाख का, फर्म में 2 लाख की एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 2 लाख का एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी को देना है पेमेंट, तो जानते हो अब तुम्हें भी 50,000 रुपए अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। समझ में आया, इसका मतलब ये होता है। वेरी गुड श्रेया, एग्जैक्टली, अनलिमिटेड लायबिलिटी इज नोन एज पर्सनल लायबिलिटी, एग्जैक्टली, समझ में आ गया। तो लिखा हुआ है किसके लिए, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जो बोल रहा था ना रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जब से आपने फर्म को ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक आपको सभी पार्ट के लिए लायबल है। सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डन है, ओके भैया, डन डन डन, समझ आ गया, ओके। और लास्ट में वही लिखा हुआ है कि पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा वरना आपके राइट्स तो वही वाले रहेंगे। तो पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपको पार्टनर नहीं बनना, सिंपल सी बात, यू हैव टू प्रोवाइड ए पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ्स। अगर आपको पार्टनर नहीं बनना था तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर, ऑल भैया बोल। पब्लिक नोटिस देने के तरीके क्या है, ऑफिशियल गैजेट में डाल दो, पॉपुलर न्यूज़पेपर में डाल दो, उसमें पब्लिश करके। चलो भैया समझ में आ गया। तो बताओ इस पे कोई डाउट है ये टॉपिक पे, या हम अपने पास में आगे बढ़े, जवाब दो, बोलो बोलो बोलो, बोल भैया बोल, जल्दी से बोल। वैष्णवी हाँ सर, नो डाउट, कोई क्लियर नहीं है, ओके ठीक, सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ओके। अरे आगे चले, शाहिल ओके ठीक। तो लीजिए बेटा, आपने चाहा और आपकी चॉइस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट हमारा हो गया था और हमने आपको क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, ठीक है। हमने मतलब तुम लोगों ने दिए थे क्वेश्चन खुद को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अपने पास रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। चले, तो लिसन टू मी, सबसे पहले सुनो ध्यान से, इसमें ज्यादा डीप में नहीं कूदना, ड्यूटी वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन राइट वाले पार्ट को हम रीडिंग कर लेंगे। मतलब इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आप दोगे रिप्लाई, ठीक है। इस वाले पार्ट में अगेन वही चीज हमारे पास तो है कि घूम फिर के एक चीज आती है, भैया मैं तो करूंगा तुमसे बातें, मेरे को बातें करने में बड़ा मजा आता तुम लोगों से, मेरी बातें चालू होंगी और तुम रिप्लाई देना शुरू कर देना। लो भैया, आज बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में। तो मैंने हेडिंग बनाने वाला हूं बेटा, हेडिंग बन रही है आपके पास में राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या तुम तैयार हो? क्या मैं आपसे बातें पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूं? कह दो कि तुम बातूनी हो बेटा, तुम्हें बातें किए बिना तुम रह ही नहीं सकते। बोल दो बेटा, बोल दो। मोदी जी मन की बात, मोदी जी की मन की बात नहीं बेटा, ना ना ना, बड़ी ये मन की बात बड़ी भारी पड़ गई हम लोगों पर। हाँ हम तैयार है ज्ञान। हाँ जी अनुष्का, अनुष्का ठीक हो बेटा, अच्छा हो, बढ़िया हो जी हुजूर। वैष्णवी हाँ सर, आओ तो स्टार्ट करते हैं।
मन की बात हमारी होगी। वेरी गुड शिवानी। हाँ सर, आओ मुझे जवाब दो। सबसे पहला राइट, पूछता रहूंगा, बताते रहना, परम ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं। वेरी गुड श्रेया, बहुत, अरे श्रेया गजब बेटा गजब, मजा आ गया। अब बेटे मौज कर दे अनुष्का। हाँ जी, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो। माय क्वेश्चन इज कि अगर एक छोटे से बच्चे को ये राइट मिल गया था, सुनना, छोटा बच्चा मतलब माइनर, जब एक पार्टनरशिप फर्म, जब आप इन्ना बोल रहे हो तो पूछ लो। ठीक है शालू, वेरी गुड। हाँ जी, पूछ लेता हूं शालू। हाँ जी, हाँ आपने बड़ी कृपा की, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। ठीक है, सुनना, जब एक छोटे से बच्चे, मतलब एक माइनर को ये राइट दे दिया लो ने कि वो माइनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अंदर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है बिजनेस के अंदर, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, वो पार्टिसिपेट में वो काम कर सकता है, तो जवाब दो, क्या एक पार्टनर के पास राइट नहीं मिलेंगे क्या वो वाले? बोलो। तो जो कॉमन राइट तुमने माइनर के पढ़े, क्या वो राइट पार्टनर के नहीं होंगे क्या? ऑब्वियस होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो मैं राइट वाले पार्ट को सिंपली पढ़ा देता हूं। ठीक है, ओके, इजी पार्ट है वाला हमारा पार्ट। चलो बात कर लेते हैं। तो भैया वन बाय वन रीडिंग करते हैं। सबसे पहला राइट क्या बनता है? द राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। सबसे पहला राइट क्या है भैया? सबसे पहला राइट है कि सर एवरी, लिखता हूं, लिखो, नोट करो साथ में मेरे, एवरी पार्टनर is having, note करो, every partner is having a right, कौन सा राइट लिखो? to take part, take part मतलब contribute, take part या participation, part मतलब part in the conduct of the business of the firm। नोट करो, अभी पॉइंट आएगा यहां पर, conduct of the business of the firm। फर्म के बिजनेस के अंदर सभी पार्टनर को यह राइट है कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है। बोलो यस और नो। तुमने कहा हाँ हो सकता है, यस और नो? यस। अब इसी में एक लाइन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। तो ये बात तो गले से उतर गए हमारे। हाँ हाँ यार, पार्टनर है तो ये राइट तो होगा उसके पास में कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। हाँ जी सर होंगे वैष्णव, वेरी गुड, यस सर होंगे दूसरे जन। लेकिन आगे लिखो, कर सकता है, मान लीजिए, बट इन केस इफ एनी पार्टनर इज डिनाइंग फ्रॉम दिस राइट, लेकिन अगर किसी भी पार्टनर को इस राइट से डिनाई किया जाता है, मतलब किसकी साइड से? बाकी पार्टनर्स ने अगर उसे अपने पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया, कैसे? डिनाइंग। तो बताओ मुझे, किसी पार्टनर को क्या आप पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हो, यस और नो? अब आएगा क्वेश्चन। श्रुति कह रही है नो। अच्छा, बोलो बेटा बोलो, क्या किसी पार्टनर को बाकी पार्टनर उसके काम करने से मना कर सकते हैं? साहिल कह रहा है नेवर। अच्छा, तुझसे नो, तुम मेरे अल्फाजों पे मत जाओ, अपने आंसर दो। नो दे कांट। वनीशा, शालू नो, नो श्रेया नो, नो 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 नो, खुशी नो, नहीं नहीं। अरे सुनो ना, कर सकते हैं लेकिन कैसे? लिसन टू मी, सुनो बात ध्यान से। एक बात बताओ, एक बात पूछूं, जवाब देना। अब जवाब देना। अभी आपका आंसर सबका नो आया, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर किसी फर्म में 4 पार्टनर थे, हाँ बता रहा हूं, हाउ श्रेया भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना मुझे बेटा, अभी क्वेश्चन आएगा। किसी फर्म में 4 पार्टनर थे, बाबू, सोना, जादू, टोना। हमारे फेवरेट कैरेक्टर कौन थे? पार्टनर थे बाबू, सोना, जादू, टोना। तो मेरे को बताओ, अगर सोना कोई ऐसा काम करती है, पर्सनल नहीं, सोना कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से फर्म को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, फर्म घाटे में जाती है, फर्म को लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो क्या बाकी पार्टनर, द अदर पार्टनर्स, क्या वो उसे रोक नहीं सकते क्या? हाँ, अब मैंने दी ना कंडीशन श्रुति, अब मैंने कंडीशन दी। वेरी गुड।
मेरे बाबू को रोक सकते हैं, वेरी गुड श्रेया, गजब बहुत अच्छे, रोक सकते हैं। वैष्णव स्मृति, यस। मनीषा, शालू, यस एग्जैक्टली मनीषा, द मेजोरिटी विल डिसाइड। इस पार्ट में मेंशन किया गया है, क्या बोला भैया, रोका जा सकता है, बट कब, ओनली इन केस द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स विल डिसाइड। अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करती है तो, और वो भी कब, अगर उसकी वजह से फर्म को कोई नुकसान हो रहा था, मतलब मिसकंडक्ट के केस के अंदर, अगर वो पार्टनर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था, तभी उसे बाकी पार्टनर्स रोक सकते हैं। क्या बोला भैया, अगर वो पर्सन, वो पार्टनर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था, मिसकंडक्ट मतलब अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा था, या उसके काम करने की वजह से फर्म को नुकसान पहुंच रहा था, उस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन के केस के अंदर वो पार्टनर को रोका जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से। क्लियर है? तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को, रोकना किसके हाथ में है, मेजॉरिटी के हाथ में है या नहीं है, जवाब दो। श्रेया, यस। तो कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करे तो उसे मेजॉरिटी रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी, वेरी गुड, रोक पाएगी, हाँ 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 एग्जैक्टली रोक पाएगी, समझ में आ गया। लेकिन अब मेरा अगला प्रश्न ऑब्वियसली सर, अच्छा इसी का नेक्स्ट प्रश्न मेरा, इसी में आएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। अनुष्का भी ज्वाइन नहीं कर पाई, ओके लिसन टू मी, नेक्स्ट सुनना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं इफ एनी चेंज will be made in a partnership firm, मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई परमानेंटली चेंज करना हो, कि भाई ये पार्टनर काम नहीं करेंगे, कुछ बातें बदलनी हो। आप जो अक्सर पूछते हो ना सर कि पार्टनरशिप फर्म में चेंज लेके आना, तो सर क्वेश्चन आपने पूछा जैसे पूछा तो वही आंसर लेके, हाँ स्मृति बेटा एग्जैक्टली, हाँ दोनों बातें लिख के आओगे वहां पर। अगर नॉर्मली पूछा गया तो आप लोगों का जवाब क्या था, नॉर्मली पूछा गया तो बोला भैया नहीं, हर एक पार्टनर को राइट है पार्टिसिपेट करने का। अगर पूछे रोक पाओगे, डिनाई कर सकता है, तो आंसर इज ओनली इन केस ऑफ मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नहीं है ये, देखो ध्यान से, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 अब आ गया। ये 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, ये पार्ट, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब मैंने बोला कि अगर फर्म में किसी भी डिसीजन को, किसी भी पार्ट को परमानेंटली चेंज करना है, तो ये बताओ, चाहे वो ओपनली बोले या नहीं। हाँ बेटा एग्जैक्टली, हाँ दोनों बता के आओगे, यस जवाब दो मुझे। लेकिन अगर सिंगल पूछे ना, सिंगल का रिप्लाई करके आना, ठीक है, ओके। जवाब दो मुझे, अगर किसी पार्ट को परमानेंटली चेंज करना है और पार्टनर चाहते हैं बदलना, तो यहां पर मेजॉरिटी चाहिए, बताना मुझे। क्वेश्चन है मेरा, या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से काम चल जाएगा, या कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर चाहिए। देखो तुम्हारा दिल क्या बोलता है, पूछ के बताओ, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या ऑल द पार्टनर्स। दिस एन ऑल, श्रेया मेजॉरिटी, श्रुति कंसेंट ऑफ ऑल, अनुष्का ऑल पार्टनर्स, वैष्णवी कंसेंट ऑफ ऑल, मनीषा आयत ऑल द पार्टनर्स, खुशी कंसेंट ऑफ ऑल। आओ भैया मजा आएगा। अरे अरे मैं दो टाइप के आंसर आ गए, मैं तो इंतजार करता हूं तुम्हारे आंसर दो तरह के आए। हाँ अरे भाइयों बहनों, ऑल पार्टनर शालू, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज मेजोरिटी से नहीं, ऑल दी पार्टनर्स। याद रहेगा। देखो 3 बातें सीखी आप लोगों ने, एक बात नहीं थी। क्या थी 3 बातें, एक बार रिवाइज कर दो फटाफट से। पहली बात तो ये थी कि भैया हर एक पार्टनर को कंट्रीब्यूट मतलब पार्टिसिपेट करने का राइट है, एवरी पार्टनर इज हैविंग दैट राइट। लेकिन इन केस किसी पार्टनर को रोका जाएगा तो डिनाइंग अथॉरिटी किसके पास में है, डिनाइंग अथॉरिटी सिर्फ ओनली मेजॉरिटी कर सकती है, ठीक है। लेकिन कोई परमानेंटली चेंज करना है तो इफ एनी काइंड ऑफ चेंज विल बी मेड इन परमानेंट बेसिस ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म, देन ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। याद रहेगा भैया। तो 3 बातें हैं एक प्रोविजन के अंदर ही। ओ 3 बात क्लियर हो गई, एक नहीं 3। ओ कौन गई, ओ बोलो क्लियर है, बोलो। तो खाली बात इतना नहीं था, ये 3 प्रोविजन है इसके अंदर, बच्चे इसको एक समझ के पढ़ते हैं। क्लियर हो गया भैया, बोलो श्रेया। डन 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 हो गया।
हाँ जी सर, यस सर, क्लियर हो गया। ओके आया, ठीक है वैष्णवी, दूसरी जन, ओके हाँ जी, आओ तो रीडिंग कर लेते हैं। कह रहा भैया हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, बिकॉज भैया सिंपल सी बात, अब बिजनेस है तो भैया उस जो पार्टनर है, पार्टनर का मतलब ही क्या था, वो मालिक भी है और उसके पास राइट भी है ना। अब कह रहा है इफ एनी पार्ट रेस्ट्रिक्टेड, अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो मेजोरिटी उसे रोक कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं, सारा ही पार्ट हमने अपने पार्ट में मेंशन किया हुआ है। इज इट क्लियर? ट्रस्ट तोड़ दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, सर वो 3 प्रोविजन फिर से बता देंगे। ज्ञान क्या हुआ बेटा, ज्ञान क्या हुआ, क्लास रुक गई थी क्या आपकी? अच्छा एक सेकंड रुक। ज्ञान 3 बातें याद रख, 3 बातें सुन ध्यान से। हाँ बोल ज्ञान। क्या बताऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके शालू, देखता हूं मैं भी ज्ञान। हाँ, ओके ज्ञान, ठीक है। ज्ञान कह रहे हैं सर बुक में पढ़ पढ़ के इतना दिमाग घूम गया हमारे पास में, हमने मॉड्यूल इतना पढ़ लिया है कि मॉड्यूल के अंदर हमें लाइनें पढ़ने के बाद अब प्रोविजन समझ में आने बंद हो गए। मतलब कहानी ऐसी ही कुछ, ठीक है। तो बात समझ ध्यान से, बात को मैंने आपको उस दिन ही कहा था, पहले ही बोला था, मॉड्यूल के अंदर डिट्टो, हाँ शालू मैं पिक कर रहा हूं उस बात को, रीडिंग करवाता हूं। मॉड्यूल के अंदर जो मैंने भी पार्ट लिखवाया है बेटा, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, इन शॉर्ट, बट आपको बुक में दिखाता हूं मैं। मॉड्यूल के अंदर, लॉ के अंदर क्या किया है बेटा पता है आपको? आपकी रियल बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस को वहां से कॉपी पेस्ट किया गया, और बड़ी भयानक बात तो यह है कि कॉपी पेस्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग दैट, मैं जस्ट क्लियरली इस बात को बोल रही हूं, देखो आईसीए मदर बॉडी है हमारी, तो उसके ऊपर अगेंस्ट नहीं बोल रहे, बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो। आपकी अभी एक चीज जानो, और आपके लिए चीज जानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आपके मॉड्यूल में, आपके आईसीए मॉड्यूल में क्या किया गया लोग के साथ में, और क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बार बार होंगी, और आप डिसाइड करना अब से आपको कैसे पढ़ना है। अक्सर सुनने को मिलता है बच्चे बोलते हैं अरे टीचर ने बोला अपनी बुक से पढ़ो। टीचर क्यों कह रहा है अपनी बुक से पढ़ने के लिए, उसका रीजन जानो ध्यान से। हाँ मतलब भाई से हमें लो में फेल करवाना चाहता है। हाँ ज्ञान सुनो, बताता हूं मैं, अभी समझ, अभी मिलेगा आंसर, और अब मुझे आप सब लोग रिप्लाई करना इस बात का, ये रियलिटी है नहीं है आप मुझे बताना, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। मॉड्यूल में जो भी लॉ की बुक प्रिपेयर की गई है, लॉ की बुक को प्रिपेयर करने के लिए उठाया गया बेयर एक्ट। और बेटा बेयर एक्ट ऐसा एक्ट होता है जहां पर एक्चुअली सब कुछ डिटेल में होता है। बेयर एक्ट आपका कच्चा चिट्ठा है, इन शॉर्ट ये कच्चा चिट्ठा था जिसमें सब कुछ है, सब कुछ कच्चे चिट्ठे में सब कुछ है। इसमें वो चिट्ठा है, ये वैसा वो ग्रंथ है ये, जहां से आपकी लॉ की बुक बनाई जाती है। लेकिन हुआ क्या, होता क्या है, अगर आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करना शुरू किया तो भैया या तो फिर पूरा कॉपी पेस्ट करो टॉपिक को, या तो फिर क्या करो, अगर आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए समझ में आएगी, मैं खुद बोल रहा हूं आएगी, क्योंकि बेयर एक्ट को अगर प्रॉपर तरीके से, अगर आपने बेयर एक्ट को, बेयर एक्ट वाले पार्ट को प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट किया होता तो क्या होता भैया, बेयर एक्ट वाला पार्ट अगर प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट किया होता तो कंडीशन अलग होती। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सर कहने का मतलब, हाँ और सर इसलिए नवनीत सर ने अकाउंट लोग, हाँ बेटा एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जैक्टली। भाई 1 मिनट रुकना, सिर्फ 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट, एक फोन कॉल आ रहा है मेरे पास में। हाँ जी बेटा, तो क्या बोला मैंने, सुना बा ध्यान से। ओ सर इसलिए एग्जैक्टली तुसी बेटा, मैंने ये बात प्रैक्टिकल सोच के देखो, डॉक्टर को मार्केट में रूमर्स बहुत सारे मिलेंगे, बट आप खुद सोच के देखो कि कौन से सब्जेक्ट आपके सीए फाइनल तक पहुंच रहे हैं कॉमन तरीके से। आईसीआई का मेन फोकस किन के ऊपर है। अब होता है लॉ की कहानी, सुन लो की कहानी क्या है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आपको पढ़ाई जाए तो समझ में आएगी, आई एम नॉट सेइंग नहीं आएगी, और बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। लेकिन होता क्या पता है, अगर बेयर एक्ट, अगर आपको मैं दिखाता हूं, बेयर एक्ट के अंदर अगर किसी पार्ट में 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स को छोटा बनाने के चक्कर में, अब सुनना गलती कहां पे हुई है, गलती कहां पर हुई है मॉड्यूल बनाने में, गलती यहां पर हुई है कि बेयर एक्ट के प्रोविजन को उठाया तो गया, अब एग्जांपल के लिए किसी पार्ट को समझाने के लिए आपको पूरे 3 पैराग्राफ चाहिए या मिनिमम 2 चाहिए, तो अगर मुझे लगे अरे यार बच्चे सीए फाउंडेशन वाले हैं, इनके लिए थोड़ा कंटेंट इजी डाल दूं, वो इजी के चक्कर में क्या किया उन्होंने, सिर्फ एक पार्ट को उठा के यहां डाल दिया। लेकिन वो एक पार्ट वो उठा के डाल दिया जो कि डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं रहा,
वो एक पार्ट वो दे दिया जो ना तो स्टार्टिंग का ना लास्ट का था, वो बीच का उठा के डाल दिया। मतलब लाइनों को इस तरीके से सेट किया गया कि भैया प्रॉपरली बच्चा सोच के रहना है, यार ये पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब निकलना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, एक्ट, इस एक्ट की लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आपके मॉड्यूल में आ रही है। एंड दिस इज द रियल बेस। और ये मैं आज से नहीं बोल रहा, पिछले 11 साल से चीज चेक कर रहा हूं मैं इस चीज को कि हां यही चीज बार बार होती है। ऐसे अपनी बुक को बहुत प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करता है, सेट करता है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पढ़ने लगोगे तो वही दिक्कत यहां पर आ रही है। जवाब दो ना, अगर मैं यहां पर कुछ लाइन पढ़ाऊंगा, अब मैंने इस पार्ट को 3 सीक्वेंस में पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हो आप यहां पे मुझसे, बताओ, सोचो, हुआ है आप यहां से क्यों पढ़ रहे हो, रीजन क्या है? क्योंकि यहीं पे मैं बता रहा हूं ना, ये पार्ट ऐसे पढ़ना है, पहले ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला। अब अगर मैं पहले बोलूं हां भैया पार्टनरशिप में चेंजमेंट हो सकता है, ऑल दी पार्टनर्स, आपने याद कर लिया, ऑल दी पार्टनर याद कर लिया, आपको ये बात बताई नहीं, एग्जांपल आपको ये बीच वाली बात बोली नहीं, आप बोलोगे अरे बुक शालू ने बोला सर ये बात तो बुक में है ही नहीं सर, मैं सेल्फ स्टडी में बहुत प्रॉब्लम। हाँ बेटा शालू आई होगी, मैं डेफिनेटली मान सकता हूं आप लोगों को सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि बेटा लो का बेस नहीं रहा सब लोगों के पास, 12th तक लो नहीं पढ़ा आप लोगों ने बेटा। एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली शालू, सेल्फ स्टडी में इश्यू आना बनता लाजमी है। जब वो पार्ट पढ़ाने के बाद दिक्कत में आ सकता है तो बिना पढ़ाए तो दिक्कत आएगी बेटा। बहुत सारे बच्चों को सुनता हूं बोलते हैं लो तो हम सेल्फ कर लेंगे, और मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक्चुअली सच में लो सेल्फ कर लोगे तुम लोग। जो पार्ट तुमने लीगल प्रोविजन सुने नहीं है, बच्चे सोचते हैं अरे ये तो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रीडिंग कर लेंगे हो जाएगा, नहीं हो सकता बेटा। एज ए टीचर ये बात बोल रहा हूं, लो एक ऐसा पार्ट है जिसे जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नए काइंड ऑफ नए तरह के डाउट्स निकल के आएंगे। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, ये पहले पता ही नहीं चला, तुम चेक कर लेना, लो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, ये रियलिटी है। और इवन एज ए टीचर अगर लो पढ़ना अगर मैं भी बंद कर दूं या पढ़ाना बंद कर दूं तो कुछ टाइम के बाद मैं भी प्रोविजन भूलना शुरू कर दूंगा, ये एक्चुअली बात है। हाँ सर कई बार हुआ है, वैष्णवी कह रही है सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आती आई और आपका बहुत कॉल भी करता था, इसलिए क्या करें ज्ञान, इसीलिए मैंने बोला लिसन टू मी, मैंने आपकी जो बुक आपको बना के दिया, इस बुक में मैंने एक्चुअली इन प्रोविजन को डाला है, एक्चुअली डाला है मैंने। बेयर एक्ट वाले पार्ट को, मार्केट की बुक को चेक किया, ऐसे मॉड्यूल को चेक किया, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को डाला। अगर आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहा हूं वो तो है, उसके अलावा भी चीजें डाली है मैंने ताकि आप लोग रीडिंग पार्ट में कहीं फंसो ना, आपका आईसीए पार्ट भी कवर यहां पे हो जाए। मैंने अपनी बुक के अंदर बेयर एक्ट को कवर अप किया है, एग्जैक्टली किया है, इसीलिए बुक ऐसी बनाई है मैंने। अब बात सुनो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है बेटा, एक तो जो मार्केट में रूमर्स हैं उससे बचो। सबसे बड़ा रूमर जो मुझे आज तक मानना, एज ए स्टूडेंट भी मैंने माना उस चीज को, आईसीए मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता। ओके सुना है, कितने बच्चों ने सुना बताना, आईसीए मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता। और कितने बच्चे सुनते इस बात को, कितने बच्चों ने माना, सबने सुना होगा आई थिंक। श्रुति मैंने सुना है, शिवानी मैंने भी सुना, मैंने भी सुना, मनीषा हाँ सही सही कह रहे हैं, और लड्डू के भैया बताओ कितने किसने, अनुष्का यस सुना है। सब बच्चों को यह पता है, सीए में एडमिशन, आईसीए में एडमिशन लेने के टाइम पर ही तुम्हें बात समझ में आ जाती है, तुम्हें माइंड में बिठा दी जाती है। सर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डिक्टो मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी होती है। अरे हाँ शालू आ जाओ मैं बताता हूं ये कब, ये बहुत लोग हैं कौन शालू ढूंढ रहे हैं, ये तो वो वाली कहानी हो गई जैसे बोलते हैं ना, न्यूज वाले बोलते हैं सूत्रों के हवाले से खबर आई है, सूत्रों के हवाले से, टीवी वाले बोलते हैं हमारे सोर्सेज से पता लगा, ऐसे तुम भी बोलते हो, बहुत लोग ये बोलते हैं। ये लोग हैं कौन जानते हो, ये लोग या तो तुम्हारे सीनियर्स हैं, या तो तुम्हारे सीनियर्स हैं, या आपके टीचर्स हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो टीचर भी तो कभी ना कभी कहता ना, कभी सास भी कभी बहू थी, वो चक्कर था ना। कभी ये भी तो बेचारे किसी के सीनियर रहे होंगे, ये भी तो किसी के जूनियर रहे होंगे। अब ये कल्चर ही चला दिया। लेकिन अगर मैं लॉजिकल बात पे आता हूं, है ना, इस सांस भी कभी, सच में वही बात है, आपके सीनियर्स, आपके जो आपसे आगे एडवांस पढ़ाई कर रहे हैं, एक वो बहुत हार्ड प्रॉपर वही करना होगा, कुछ मत करना एग्जैक्ट। अरे भैया तुम सुनो, निकलो उस चीज से बाहर। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब मेरे टीचर हो और अभी मैं एज ए स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जवाब दोगे मेरे को, मेरी हेल्प करोगे? भैया मैं तो सीए फाउंडेशन की तैयारी करने वाला और मैं सीए में अभी भी एंट्री ली है, तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं पूछूं क्वेश्चन, दिल से जवाब देना, पूछूं, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा, रिप्लाई कर देना।
हाँ छोटे भैया, हाँ मैं छोटा हूं भैया, तुम बड़े भैया, मेरी बात तो मान लो। हाँ ठीक है, लो अब तैयार है ना? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, रिप्लाई तुम्हारा होगा। तुम मेरे सीनियर्स हो, तुम मेरे टीचर हो, तुम मुझे रिप्लाई करना, ठीक है? मेरा पहला प्रश्न, सर 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 मुझे कहा गया, मुझे फर्स्ट डे जब मैंने आईसीआई में गया तो वहां पर माहौल ही ऐसा था कि मेरे को बताया गया आईसीआई की मॉड्यूल मुझे पकड़ा दिए गए, जिन्हें घर लाने में मेरी हालत खराब हो गई। मॉड्यूल पकड़ा दिए गए, इतने हैवी मॉड्यूल थे, लेके आया, मुझे लगा हो भैया सीए तो इसी को बोलते हैं। मुझे कहा गया मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो इसे पढ़ लेता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना तो इसे पढ़ लेता हूं। लेकिन एक्चुअली इस बात को मुझे दो तरीके से बताया गया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा में एक तो बोला गया कि भैया लैंग्वेज सेम टू सेम लिख, जो शालू ने बोला कि डिट्टो लैंग्वेज याद करो, डिट्टो लैंग्वेज आप इसकी याद करो, सेम लाइन लिखनी पड़ेगी। एक मुझे यह कहा गया। दूसरा मुझे यह कहा गया कि भैया टॉपिक सारे, एक एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। क्या बोला गया? एक एक क्वेश्चन, टॉपिक तो सारे आएंगे, एक एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ना। अरे आईसीआई मॉड्यूल से बाहर नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन कितने हैं भैया? बताना भैया, बड़ा भैया, वो बड़ा भैया, जवाब देना। आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन कितने हैं? और जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाते हैं? मेरा पहला प्रश्न। जो बार बार ये बोला गया कि एक एक क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल से आता है, तो क्वेश्चन सारे उसमें हैं क्या? प्रैक्टिस कहां से करूं? नहीं सर, लैंग्वेज के लिए मैंने अभी आपसे पूछा भैया एक बात बताओ, बेयर एक्ट से अगर आपका एक्ट बना है और आपकी बेयर एक्ट की प्रॉपर लाइनें यहां पे नहीं लिखी, उसका ब्रीफिंग पार्ट लिखा गया, तो जवाब देना भैया मैं डिक्टो कैसे याद करूं और डिक्टो लिख के आऊं? बताओ। हाँ स्मृति, डिक्टो कैसे लिखूं बताना मुझे, जब लाइनें प्रॉपर दी ही नहीं, प्रॉपर पूरा कंटेंट लिखा हुआ ही नहीं है बुक को छोटा करने के चक्कर में, तो डिक्टो कहां से लिखूं? जवाब देना मुझे। शालू जवाब देना बेटा, मुझे नहीं पता, मैं छोटा भैया हूं, मुझे बताओ। हाँ सच बोलूं सर जी, इस बार की सेल्फ स्टडी में आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए हूं। वेरी गुड ज्ञान, डाटा खाएगा मुझसे तो। सुन ध्यान से, इसे तैयारी बोल रहा, तैयारी नहीं कर रहा, इसका मतलब गाल पे चाटा लगा, यहां से जोर से आएगा डाटा इसके ऊपर। कृति हाँ बना के, यही तो प्रॉब्लम है। तो सुनो जवाब तो मेरी बात का, अब सुनो, अब मैं बड़ा भैया बन जाता हूं, ठीक है? मेरी बात सुनो, तुम छोटे बन गए, मैंने बड़ा बन जाता हूं, ठीक है? सर जी मैंने तो आपकी बुक से ही की है। वेरी गुड अनुष्का, शाबाश। अभी जो करंट बुक है वो लेना बेटे ध्यान से। अब सुनो, द स्ट्रेट आंसर इज, लैंग्वेज वाली बात को लेके तो याद रखना, लैंग्वेज बेयर एक्ट की चलती है। लीगल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपको लिखवा रहा हूं ये लीगल लैंग्वेज है। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात, अब मेरी बात सुनो, अब लिखना बंद करो, सुनो ध्यान से बात को। लीगल लैंग्वेज का मतलब है जो अभी लिखवा रहा हूं ये लीगल लैंग्वेज, ये प्रोविजन कहते हो आप। लीगल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि पूरे आंसर को आपने प्रॉपरली बेयर एक्ट की तरह लिखना है, ऐसा नहीं है। कहां लिखा हुआ ऐसा? कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा है क्या प्रोस्पेक्टस में? लिखा किसी के अंदर लिखा कि ऐसे चेक करेंगे हम लोग? नहीं सर। इसीलिए मैं हमेशा पापा बोलता हूं, जो मैं पार्ट, अब किसी ने कल मुझसे पूछा भी था, सर जो आप लिखवा रहे हो क्या ऐसे आंसर लिखना है? मैंने कहा था इवन, और हर बैच में ऐसा ही करता हूं मैं पूरा पार्ट, ये तो हमारा बड़ा बैच चल रहा है, आपका जो रेगुलर बैच चलता है उसमें हर एक चीज लिखवाता हूं, विद एग्जांपल लिखवाता हूं, और एग्जांपल के बाद में समझाता हूं कि भैया वो डिट्टो पार्ट को मैं फिर आंसर में लिख के भी दिखाता हूं कि कैसे किसी भी प्रोविजन, जो प्रोविजन को हम लिख रहे हैं, इनसे आपका प्रॉपर आंसर कैसे बनेगा और एक नंबर भी नहीं कट सकता। ये मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूं लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब क्या, आपकी बुक की लैंग्वेज भी इजी है अनुष्का, एग्जैक्टली, लेकिन मैंने उसमें फिर भी कंटेंट ज्यादा डाला आपके पास में, सब समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच। अब पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, मेरी बात सुनो। आईसीआई ने बस एक बात सबसे सही बोली है, हमारी मदर बॉडी ने एक बात सबसे सही बोली है, एंड वो बात है बेटा कि भैया सब मुझ में से आता है, मतलब टॉपिक सारे वही आएंगे जो आईसीआई मॉड्यूल में, मतलब टॉपिक सारे आएंगे। ये किसने कहा कि लाइनें सेम मिलेंगी? ये किसने कहा कि क्वेश्चन वही आएंगे? ये बातें तो हमारे सीनियर टीचर बाकी लोगों ने बना बना के बोल दी बेटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
टॉपिक सारे आईसीआई मॉड्यूल से आएंगे, एग्री विद दैट, वो सिलेबस का पार्ट है। बट वो टॉपिक की लाइनें सेम रहेंगी या क्वेश्चन सेम रहेंगे या आंसर सेम करेंगे, ये बात किसने कह दी? किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, यू विल गेट योर आंसर। टॉपिक तो मिल जाएंगे सारे, लेकिन टॉपिक क्या? टॉपिक सारे मिल जाएंगे, बट क्या क्वेश्चन मैच कर पाएंगे? क्या लाइनें मैच कर पाएंगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर ऐसा ही होता तो जब अपने पास में हम अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आपका एग्जांपल पता ना आपको, चेकमेट सीरीज चालू करने वाला हूं, चेकमेट सीरीज लो पे भी चालू करने वाला हूं मैं, रिमेंबर? तो चेकमेट सीरीज जो चालू होंगी, सीरीज चालू कर रहा हूं, इनमें दिखाऊंगा आप लोगों को आंसर लिखा कैसे है। आईसीआई जब खुद के आंसर की लैंग्वेज खुद फॉलो नहीं कर रहा तो हम कैसे करें भैया उस पार्ट को? हम बेयर एक्ट को फॉलो कर रहे हैं भैया, सिंपल सी बात। एग्जांपल, एक दादाजी होते हैं, एक पापा होते हैं और एक हम होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर पापा ने कुछ कह दिया, हम पापा की बात को मान रहे हैं, लेकिन पापा ने भी दादाजी की बात को माना था, तो मैं डायरेक्टली अगर दादाजी की बात को मान लूं तो गलत है क्या? वैष्णवी चेकमेट सीरीज में लेके आ रहा हूं, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को। बेटा मैं आज से शुरू कर रहा हूं चेकमेट सीरीज फॉर द प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, चेकमेट। तो बताओ, मैं मान लूं बात दादाजी की बात को? आपके लो में दादाजी का मतलब कौन है? बेयर एक्ट इज योर दादाजी, सिंपल सी बात, लो के अंदर। हां, तो उसी ने लिखी बात, सर ऐसे सिंपल पैराग्राफ में आंसर देते जबकि हमसे बोलता है पॉइंट बना के लिखो, क्या मतलब बनता है भाई? हां जी, ये तो वही कहानी होगी, हर पेपर में सुनते आते हैं, हर एग्जाम में सुनते हैं, अरे बेटा वर्ड, इतने वर्ड्स में आंसर लिखो, और जब उतने वर्ड में आंसर लिख के आते हैं तो नंबर काट देता है। क्या मतलब है भाई, बताना मुझे। फिर बोलता हूं आंसर की लेंथ नहीं मिली। अरे भाई, तो वर्ड लिख रहा है तो लेंथ कहां से बढ़ाएं उसकी हम? द बेस्ट पार्ट इज बेयर एक्ट, और इसीलिए मैंने आपकी बुक को बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। हां, खुशी दे सकते हो पैराग्राफ में, एग्जैक्टली दे सकते हो। पैटर्न मैं सिखाऊंगा खुशी, प्लीज। पैटर्न मैंने सिखाया हुआ है, यूट्यूब पर मेरी अपनी वीडियो अवेलेबल है, जहां मैंने प्रैक्टिकली इन चीजों पे बात की है, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की है, कौन सी टिप्स और कौन सी ट्रिक्स। इवन आपकी केस स्टडी क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, मतलब केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर मैंने इतनी सारी वीडियोस ली है ना, तो शायद आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने इतनी वीडियो नहीं ली है, क्लासेस नहीं ली है यूट्यूब पर, इतनी सारी क्लासेस एग्जाम टाइम में किसी ने नहीं ली, मैंने चेक किया। केस स्टडीज के ऊपर मैंने इतना ज्यादा बवाल किया है, लिटरली केस स्टडीज को याद कैसे करना है, मेमोराइज करने की शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी है, एनएसपीसी, केस स्टडी को लिखना कैसे, हाउ टू राइट द केस स्टडी, हाउ टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, टिप्स एंड ट्रिक्स। प्रैक्टिकली मैंने हर यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवाए आपको वहां पर। हाउ कैन यू से दिस? चेक तो करो जाके, ढूंढना ही नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग, पता क्या देखते हो? अरे क्या करते हैं, अरे किसी वीडियो पे इतने सारे व्यूज हैं, अरे ये वाली वीडियो देखते हैं। यही होता है एक्चुअल यूट्यूब पर। द कंटेंट इज, एक्चुअल कंटेंट किसी ने देखा ही नहीं। अरे यहां पर तो खाली 3.3 के व्यूज हैं सर के, अरे नहीं यार इसको छोड़ देते हैं, अरे नहीं हम तो 60 वाला ढूंढेंगे। अरे क्या मतलब है भाई? कंटेंट देखो, कंटेंट कहां पर मिल रहा है तुम्हें, इट्स नॉट अबाउट दैट। 3,500 व्यू, 4,000 व्यू में क्या तुम्हें कम लगते हैं? अरे भैया बताओ। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जाओ उन वीडियो को चेक करो, जाओ उन वीडियो को चेक करो। नितिन भारद्वाज क्लासेस पे के नाम से यूट्यूब चैनल है, और उसी के ऊपर हमारी चेकमेट सीरीज भी चालू होने वाली है। और चेकमेट सीरीज ने अभी पूछा किसने क्या है, चेकमेट सीरीज हमारे पास में लो इकोनॉमिक्स को लेके आ रहा हूं। इकोनॉमिक्स को लेके मतलब हम डेली अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर हम इन एमसीक्यू के साथ में आपको मैं पैटर्न सिखाऊंगा, पैटर्न यूनिट वाइज सीखेंगे, यूनिट वाइज। हां सर, देखिए अनुष्का, वेरी गुड, यस कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, ठीक है सर। यूनिट वाइज मतलब पैटर्न भी सिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको एक क्वेश्चन के पैटर्न से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन सबका आंसर क्या आएगा तुम्हें सिंगल पता होगा। इकोनॉमिक्स की तैयारी तब मानना, लिसन टू मी, इकोनॉमिक्स और बीसीके की तैयारी तब मानना जब तुम्हें यह समझ में आ जाए ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर ही है, तो हो गई तैयारी तुम्हारी। बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी सोचना पड़े, अरे यार आंसर क्या लिखूं, अच्छा ये भी हो सकता है, ए बहन तू बता दे, ओ भाई तू बता दे, जब तक ये चलता रहेगा ना तुम्हारी तैयारी नहीं है, ये मान लो मेरी साइड से, खुल के बोल रहा हूं बात, खुल के बोल रहा हूं। कोई भी कुछ भी कहे, मैं सबको फ्रेंकली खुल के बोल रहा हूं,
अगर कोई ये कहता है कि नहीं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो इकोनॉमिक्स में और तुम्हारी तैयारी हो गई, मैं खुल के अपोजिट होकर बोल रहा हूं इस बात को कि नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती। अगर ये प्रिपरेशन का तरीका है तो बेटा कभी भी इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपके हाथ में हो, whether it is a practical question, numerical question, graphical question, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। यस, शूटर साइट वाला पॉइंट एग्जैक्टली टू सीजन, वेरी गुड बेटा। और सेम इसी तरीके से बात करूंगा बिजनेस लॉ के अंदर, लो बीसीआर के अंदर। इवन तुम्हें पता होगा मैंने बीसीआर के ऊपर प्रॉपर मेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनके पैटर्न सिखाए हैं। और जिन्होंने वो पैटर्न सीखा उनका रिपोर्ट, आर्टिकल, जिस बच्चे ने इंग्लिश पार्ट नहीं भी पढ़ा था उनका भी पार्ट एकदम करेक्ट है और पूरी लेंथ से बनाते हैं वो लोग। मेल तो इवन मैंने डायरेक्टली आपको अपनी क्लास में मेल टाइप करके दिखाया है, स्पेशली कि मेल लिखते कैसे हैं, और लाइनें आपको बना बना के दिखाई लाइनें आई कहां से हैं। हाँ, जनवरी टाइम पे लिया था उस दिन। हाँ जी, रट्टा नहीं करना ना, वही चालू एग्जैक्टली बेटा। कॉमन पैटर्न सीखेंगे, वेरी गुड बेटा। तो जैसे पैटर्न हमारे पास में, तो सेम सीरीज अभी दोबारा से बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, बट अभी स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स से कर रहा हूं, फिर लो पे आऊंगा। ठीक है, अभी लो की हमारी क्लास यहां पर चल रही है। ओके, और वो वाली क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। कौन सी वाली? ऑब्वियस, यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, चेकमेट। ये सब बच्चों के लिए होंगे। यहां पर लिमिटेड बच्चे हमारे पास में, लेकिन इसके अलावा वहां जो होगा वो आपके पास में सब बच्चों के लिए होगा, यूट्यूब वाला पार्ट। श्रेया बेटा ऑलमोस्ट मैं आज से शुरू कर दूंगा, आज से लॉन्चिंग कर दूंगा, डोंट वरी। आज पहले लॉन्चिंग करूंगा, एक मुझे टाइम सेट करना पड़ेगा, इसलिए उस चीज को लेकर टाइम क्लैश ना करे, इसलिए। ठीक है भैया, बताओ आज बहुत टाइम ले लिया, क्लास पढ़ने आए थे, क्या क्या हो रहा है। आओ बात कर लेते हैं, फोकस आओ। तो जवाब दो मुझे भैया, बताना भैया आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ लूं पूरी पूरी? ज्ञान भैया बताना। श्रेया थैंक यू, मजा आएगा बहुत। हाँ वैष्णवी, बहुत मजा आएगा बेटे, बहुत मजा आएगा। बताओ भैया, मेरे को जवाब देना, क्या आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ूं लोग के अंदर पूरी पूरी? डिट्टो। एक बच्ची ने मैं नाम नहीं बोलूंगा बच्ची का, उस बच्ची ने मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर एक इतना बड़ा पैराग्राफ भेजा, इतना बड़ा पैराग्राफ, एंड दैट पैराग्राफ रिलेट्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ ईडी। हाँ अनुष्का, मैं आपकी बुक से पढ़ूंगी सब कवर आईसीआई मॉड्यूल का। हाँ अनुष्का, थैंक यू अनुष्का, एग्जैक्टली। जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, तभी तो भैया 10,000 कॉपीज बिक चुकी हैं इसकी बुक की, लिटरली। मुझे सुन के लगा कि अच्छा यार, अच्छा ऐसा सही, मैंने सही निकल गई हमारी। ओके सर, फ्रैंकली स्पीकिंग द पार्ट इज क्लियर। जनरली ये चीजें मन में आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उसने मुझे भेजा एंड उसका आंसर सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर था, सिंगल लाइन में। व्हाट शी वाज आस्किंग, उसने मुझसे ये पूछा कि सर मैं गूगल पे चेक कर रही हूं तो आंसर कुछ और दिख रहा है, और मैं जब मॉड्यूल में ढूंढ रही हूं तो आंसर कुछ और मिल रहा है। मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूं बच्चों को, सुन लो तुम लोग भी। अगर ऐसा करने वाले हो कि मैं मॉड्यूल में ढूंढूं, फिर गूगल पे ढूंढूं, फिर कहीं और जाके ढूंढूं, ढूंढने में पूरा टाइम खराब कर दोगे। और उसके आंसर को मैंने सिर्फ खाली एक बार ही उसको एक वॉइस नोट भेजा विद इन ऑफ 30 सेकंड का वॉइस नोट, और उस 30 सेकंड में उस लड़की को आंसर मिल चुका था, क्योंकि आंसर था ही उतना, आंसर था ही उतना। और उसको पढ़ने के लिए तुम आईसीआई मॉड्यूल पढ़ रहे हो, फिर गूगल ढूंढ रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सोचो ध्यान से। Why you need a guide? Why you need a teacher? This is the only reason you need a teacher. ये मत सोचो हमारे इकोनॉमिक्स तो पढ़ के आए हम 11th-12th में। अरे बेटा जो पढ़ के आए हो वो तुम्हारा सब्जेक्टिव पार्ट था, यहां ऑब्जेक्टिव डाल दिया इसने, मजेदार चीज डाल दी यहां पर। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दो और तैयारी करो इस अकॉर्डिंग, और ऐसे मत भागो, आंखें बंद कर मत भागो। मेरे सीनियर ने बोला, मेरे अंकल ने बोला, इसलिए ऐसे मत भागो। मेरे घर में 2 सीएम उन्होंने बोला, मत करो। बिलीव उस पे करो जो तुम्हारा दिल मानता है उस पे मानो। अगर तुम्हारा दिल मानता है कि नहीं, एक एक लाइन, एक एक बात वहां से नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही। टॉपिक सारे वहां से हाँ मान लिया है, तो जो मानता है उस पे एग्री करो ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो बेटा, ठीक है? हाँ जी, और बताओ, आओ स्टार्ट करते हैं। और क्या टाइम चला गया। तो फर्स्ट बात करते हैं, लिसन टू मी सर। फर्स्ट इज हर एक, अब देखो अभी शार्ट का रीडिंग करवाने के लिए मैं रीडिंग करवा रहा हूं, फोकस सामने देखो ध्यान से। Every partner has a right to take part in the business of the firm. This is because partnership business is business of the partners and their management power generally coexist extensive. इसका मतलब क्या हुआ भैया? सारे पार्टनर है ना, तो
तो सबके पास राइट भी है, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट भी है, कंट्रीब्यूट करने का राइट भी है ना राइट? लो ने राइट दिया है ना उनका, तुम कैसे छीन लोगे राइट को? एग्जैक्टली आगे आओ। कह रहा सर इफ ए पार्टनर इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब डिनाइंग, रोका गया, उसको वर्जित किया गया, रोकने को बोलते हैं डिनाइंग। सर इफ पार्टनर इज रेस्ट्रिक्टेड by another partner from existing this right, then they can restrict another partners from doing injunction. Injunction मतलब क्या होता है याद करो? इंजंक्शन बताओ भैया, मुझे नहीं पता, तुम्हें मैंने पढ़ाया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जवाब दो, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? शालू का रोकना होता है। जवाब दो, बाकी बच्चे बोलो मुझे। रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना होता है बेटा, इसका मतलब रोकना होता है, वर्जित करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन? जवाब दो मुझे, बताओ मुझे, ना चाटे मारूंगा वरना मार खाओगे मुझसे। बताओ जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, वरना तुम्हें बीच में खड़ा इसकी जगह खड़ा कर दूंगा, तुम्हें दे रहा हूं मैं। जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन? ये मैंने पढ़ाया था रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में। नाउ टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ इंजंक्शन? याद आया? मैं बताऊं क्या था? हाँ, हम आप ही बता दो सर, हम तो आप ही का वेट कर लेंगे। इंजंक्शन था, याद करो, मोड ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। याद आया? इन नेगेटिव टर्म्स। केस नंबर 3 था वो, सूट फॉर, हाँ प्रोहिबिट। कब प्रोहिबिट को नहीं बोलते सुकृति, नहीं बेटा, प्रोहिबिट को इंजंक्शन नहीं बोलते बेटा, नहीं बोलते। लिसन टू मी, यहां पर इंजंक्शन का मतलब क्या है? हम देखो, आप अपने इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग मत चलो, डिक्शनरी मत खोलो, यहां पर वर्ड समझो। इंजंक्शन का पार्ट क्या था? कह रहा है सर अनदर पार्टनर फ्रॉम डूइंग इंजंक्शन। यहां पर इसका मतलब जब आप कोई नेगेटिव काम करते हो, या समझो ध्यान से बात को, पार्टनरशिप में अगर आपने कोई काम को, आपको किसी काम के लिए रखा गया, आप कोई काम कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। सर क्या कह रहा है? लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश लीगल वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी मत ढूंढो, नहीं मिलने वाले। सुनो कहानी ध्यान से। वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छे, लाजवाब। आओ आओ आओ, बड़े। अरे उदित वेलकम बेटा। सर यहां 2 वर्ड आए हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंड इंजंक्शन। क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंड इंजंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यस, अब सुनो, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है वर्जित, मना किए को बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन से बना रेस्ट्रिक्ट, से बना रेस्ट्रिक्शन, मना किया गया है, मना किया गया है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन? इसका मतलब होता है आपको जो काम दिया गया था, द मोड ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन नेगेटिव टर्म्स, द मोड ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन नेगेटिव टर्म। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो काम के लिए आपको रखा गया था, जो काम आपको दिया गया था। अब हर एक पार्टनर का एक राइट होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में प्रॉपर तरीके से काम करे। अगर बिजनेस कर रहे हो तो तरीके से करो, लेकिन अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया, आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो आपको रोका जा सकता है। और आपने कहा सर आपने लिखवाया नहीं। देखो नालायक हो, मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैंने सेकंड प्रोविजन लिखवाया था तुम्हें, ये क्या लिखवाया था? बताना भैया, ये क्या है? जवाब दो, ये क्या है? दो जवाब मुझे। इस सेकंड पॉइंट क्या लिखा मैंने? इफ एनी पार्टनर इज डिनाइंग, कब डिनाई कर सकता है? मिसकंडक्ट के अंदर। इसी को बोलते हैं इंजंक्शन, जब वो अपना काम प्रॉपरली पूरा नहीं करेगा। लिखवा दिया बेटा, लिखवा दिया, हाँ एग्जैक्टली, तो उसे रोक सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। याद रहेगा, पढ़ा दिया मैंने। हाँ जी, लाइनें अलग थी, बताओ, कहते हैं लाइनें थी पहले अलग। आगे चलूं? हाँ समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू। हाँ आगे आओ। आगे, द एग्रीड पार्टनर कैन ऑल्सो एक्सरसाइज सम रादर राइट्स इफ ही रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मैनेजमेंट, ए सूट फॉर डिसोल्यूशन, सूट फॉर अकाउंट विद इन द सीकिंग डिसोल्यूशन एक्सेट्रा। अब मुझे बताओ, अगर किसी पार्टनर को रोका जाए उसे काम करने से, तो ये पॉइंट था कि अगर किसी पार्टनर को रोका जाए उसके काम को करने से, तो उसके पास राइट्स हैं, वो केस फाइल कर सकता है, डाल सकता है। ऑब्वियस, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम अपने पास में कि डिसोल्यूशन वाले केस में क्या क्या कर सकता है। आगे आओ। कह रहे जनरली द कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर इन द राइट्स, बट कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द राइट इफ समथिंग वाज डन इलीगली एंड देयर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिस्पोंड टू सच पार्टनर। लास्ट पॉइंट क्या बोला, सुनो ध्यान से। क्या जनरली जो कोर्ट होता है, वो कोर्ट खुद से आके पार्टनरशिप में दखलंदाजी नहीं करता। क्या बोल रहा है? जनरली कोर्ट खुद से आके पार्टनरशिप फर्म में आके इंटरफेरेंस नहीं करता। किस केस में बोल रहा है? राइट्स के बातों में। भाई पार्टनर के पास राइट्स हैं, पार्टनर अपने राइट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट कहता है अगर कुछ इलीगल हो रहा है, अगर कोई ऐसा काम कर रही है फर्म में, तब तो कोर्ट आएगा ना, तब तो कोर्ट आएगा ना।
आएगा। और ऐसे काम में क्या होता है पता है आपको, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट बोलते हैं उसको। ये टॉपिक है तुम्हारे पास में कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन नंबर 44 वहां पढ़ोगे पार्ट को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब बताओ जो मैंने बोला, मैंने तो बल्कि तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा है इस पार्ट के अंदर, इसका मतलब जवाब तो हाँ है ना। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया थोड़ा एक्स्ट्रा बताया नहीं बताया यहां पर, पहला प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन, तीसरा प्रोविजन, लो भैया, और याद भी हो गया तुम्हें पार्ट। अब बताओ वहां कम लिखा है यहां ज्यादा लिखा है, हमने ज्यादा लिखा है, इसका मतलब समझ में आया लॉजिक क्या है? यस सर, परम ज्ञान मिला श्रेया कह रही है। श्रेया तुम्हारी लाइन को कंटिन्यू करूंगा, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना। हाँ वैष्णवी अनुष्का, ओ बेटे मौज कर दी अनुष्का, मौज कर दी। चले आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, रीडिंग करो। अगला राइट क्या है? पार्टनर्स का नया। यस सर, मजा आ गया तुसी जरा, अरे वाह बेटे मजा आ गया, हाँ मौज कर दी अनुष्का। चलो आइए, तो नंबर 2, राइट टू बी कंसल्टेड। अब मुझे बताओ, तुम घर में रहते हो, बताना मुझे, तुम जवाब देना, मैं तुम जवाब दोगे मैं लिखूंगा, ठीक है? जवाब देना बेटा। जिस घर में तुम रहते हो वहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तुम्हें तुमसे कभी कोई नहीं पूछता, बताना मुझे क्या बोलोगे? मेरा राइट है नहीं घर के मामलों में बोलने का, बताओ मुझे। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई से पूछते, तुमसे नहीं पूछते कि बेटा प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं, घर के बेच देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बताओ मुझे, होते हुए भी नहीं है। हाँ बेटा श्रेया वेरी गुड, इसका मतलब तो यही हुआ, ये सर कोई नहीं पूछता हमसे, तो तुझे इसका मतलब क्या है? लेकिन थिंक अबाउट, पार्टनरशिप फर्म भी तो एक फैमिली ही है, पार्टनरशिप फर्म भी तो एक फैमिली ही है जहां सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, म्यूचुअल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ या ना? सोचो ना, सोचो ना, ओ बाबू मेरे सोचो ना। हाँ सर, तो क्या आपके पास ये राइट नहीं है क्या, राइट टू बी कंसल्टेड, कि तुमसे भी कंसल्ट किया जाए कि भैया डिसीजन क्या ले रहे हैं आप, इसके अंदर क्या मत रखते हो, यस और नो? बोलो यस और नो। अगर फर्म से, क्वेश्चन मेरा सुनना, अगर फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है और आप उसमें एक पार्टनर थे, तो एज ए पार्टनर क्या आपसे कंसल्ट करने का राइट है या नहीं है? बोलो यस सर नो। यस सर है। आओ पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहे सर, every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided। चीजें फाइनलाइज करने से पहले हर एक पार्टनर के पास राइट है कि उससे भी कंसल्ट किया जाए। नंबर 2 इज वेयर एनी डिफरेंस अराइज। डिफरेंस अराइज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस अराइज का मतलब ध्यान रखना, सुनो सुनो सुनो, आओ आओ सिखाता हूं। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, सीखो ध्यान से, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, लिसन टू मी। ऊपर क्या लिखा हुआ था? ऊपर लिखा है कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, मतलब उससे भी कंसल्ट किया जाए। लेकिन डिफरेंस अराइज का मतलब पता क्या होता है? ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या होती है? कहते हैं इसका मतलब होता है लेकिन अगर ना पूछा जाए तो, अपोजिट को बोलते हैं। डिफरेंस अराइज मतलब अगर ऊपर वाली लाइन फॉलो नहीं होती तो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने कहा हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, क्या बोला भैया? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। लेकिन क्या बोला? लेकिन अगर कोई डिफरेंस अराइज हुआ तो, अगर आपसे नहीं पूछा तो क्या? आओ पढ़ लो क्या कह रहा है सर। बिटवीन द पार्टनर regarding business of the firm, then it shall be determined by the views of opinion of majority of partner। याद करो, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, अगर किसी भी तरह का डिफरेंस अराइज होता है, किसी भी पार्टनर को कंसल्ट किया नहीं जाता, तो डिसीजन लेने का राइट किसके पास में? ऑल द पार्टनर या मेजोरिटी के पास? बताओ मुझे, बताओ, पूछा था मैंने आपसे। अगर किसी पार्टनर को रोका गया, उससे बात नहीं की गई, तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के पास ये राइट है या फिर ऑल द पार्टनर्स के पास राइट है? बोलो बेटा बोलो। अगर किसी भी तरह की पार्ट से उसे डिनाई किया जाता है तो कौन सा राइट किसके पास में है? श्रेया मार खाएगी मुझसे, वैष्णवी मार खाओगे मुझसे, चाटा खाओगे चाटा। तुमने पॉइंट ध्यान से पढ़ो, 3 लिखवाए थे मैंने, 3 लिखवाए। पहला लिखवाया था कि सारे पार्टनर के पास पार्टिसिपेट करने का राइट है। दूसरा मैंने लिखवाया कि अगर किसी एक पार्टनर को, ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पॉइंट नंबर 2 था, अगर किसी एक पार्टनर को उसके राइट से रोका जाएगा, शालू बता रहा हूं, लिसन टू मी, देख दिखाता हूं। अगर किसी एक पार्टनर को उसके पार्ट से रोका जाएगा, आपने उससे पूछा नहीं, उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, कोई भी ऐसा प्रोविजन, लिसन टू मी, कोई भी ऐसा प्रोविजन, टेल मी, आपने एक पार्टनर को, लिसन टू मी क्या बोल रहा हूं, एक पार्टनर को, जवाब देना फिर बताना मुझे। हाँ चांसेस के लिए और लेते हैं, हाँ याद आ गया, चेंज के लिए लेते हैं, एग्जैक्टली। अगर एक पार्टनर को उसके किसी भी राइट के लिए रोक रहे हो,
whether it is contribution, whether it is consultation, किसी भी पार्ट के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टनरशिप एक्ट कहता है भैया यू नीड मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। आपको वहां पर डिसीजन मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स लेती है। लेकिन अगर किसी फर्म में, किसी पार्टनरशिप फर्म में, अलग हो गया, फर्म में कोई डिसीजन परमानेंटली चेंज करना है, किसी डिसीजन को परमानेंटली बेस पर चेंज करना है, तब आपको चाहिए होता है कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, नॉट मेजोरिटी। समझ में आया? बोलो क्लियर है नहीं है? ओ अब समझ में आ गया। तो पहले क्या आया था बताना मुझे, नलायक को। मार खाओगे मुझसे, अगली बार से तलवार लेके आऊंगा क्लास में, बता रहा हूं, यहीं से नहीं, फेंक के मारना है मेरे को। क्लियर हो गया? तो वही तो लिखा बेटा। ये भी क्या है कि पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर रोका गया तो भैया क्या होगा? आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। अब ये देखो नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखी हुई है, कह रहे सर 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 मैंने बोला बोलो, इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। अब बताओ कौन करेगा? आगे पढ़ाया नहीं, बताओ मुझे कौन करेगा? अगर बिजनेस में कोई चेंज करना है तो क्या करोगे? मेजोरिटी या ऑल द पार्टनर्स? अब आएगा ऑल। मिल गया आंसर? देखो लिखा भी, आगे पढ़ लो। अब जो तुमने बोला वही लिखा है बुक में। मैंने क्या लिखा है सर? इट कैन नॉट बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर एक बात के ऊपर सहमत नहीं होंगे तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। तो याद रहेगा, देखो दिखाता हूं। चेंज के लिए सारे पार्टनर, डिफरेंस अराइज हो, एक पार्टनर को रोका जाए तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। याद रहेगा? और ये लीगल प्रोविजन है। मेजोरिटी की जगह ऑल लिख के और ऑल की जगह मेजोरिटी लिख के है तो गलत हो गया, ध्यान रखना। पूरा आंसर गलत, तुम्हारा पूरा आंसर गलत। समझ में आ गया लॉजिक? इसलिए लो पढ़ाते हैं, लो इसलिए याद रखना पड़ता है। ये बातें लो में याद रखनी पड़ती है, ये है मेन बातें इसकी। चले, यस वेरी गुड कृति, ये तो मस्त याद रहेगा सर। अरे वाह वेरी गुड बेटा, शाबाश। किसने बोला मस्त याद रहेगा? हाँ जी वैष्णवी। ओके चले आगे बढ़े। लास्ट के लाइन क्या लिखी है? कह रहा सर दिस मींस दैट रूटीन मैटर्स, द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर विल प्रिवेल बट मेजोरिटी मस्ट गुड इन फेथ बट एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसिडर्ड एज फार एज पार्टिसिपेबल। इसका मतलब रूटीन के काम के लिए अगर आपको चेंजमेंट डेली बेस पे करने हैं, बिजनेस में कोई चेंज हो रहे हैं एग्जांपल, तो उसमें रूटीन काम के लिए चल जाती है मेजोरिटी। लेकिन किसी भी तरह के नेचर को चेंज करने के लिए, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने बिजनेस बनाया, नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, नए लोग ज्वाइन कर रहे हो, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इज नीडेड। कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इज नीडेड। बताओ मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में भी क्या चाहिए, मेजोरिटी या कंसेंट ऑफ ऑल? यस, क्लास की मिस्टेक ही पेपर की डेट में याद आती है। वेरी गुड उसी। अब आया जवाब, ऑल 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 ऑल। अब बेटा ऑल इज वेल याद रखना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब, ऑल इज वेल मतलब क्या? सारे के सारे पार्टनर चाहिए होते हैं। समझ में आ गया? वो चेंज ही तो है ना। आप 3 पार्टनर 4 बना रहे हो, पहले 3 लोग बिजनेस खा रहे थे, अब 4 लोग खाएंगे, तो भैया डिसीजन सबसे पूछोगे नहीं पूछोगे? ऑब्वियस। चले आगे। अच्छा बताना मुझे, जब एक छोटे से बच्चे को, मतलब माइनर को ये राइट था कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, तो क्या सभी पार्टनर के पास फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का राइट होता है या नहीं होता? टेल मी जल्दी बोलो। होता है? मैंने नहीं बोला ना, मैं नहीं कह रहा भैया, तुमने बोला, तुम्हारी बात यहां लिखी हुई है। समझ में आ गया? क्या लिखा है? एवरी पार्टनर इज हैविंग राइट एक्टिव और स्लीपिंग कैन एक्सेस द एनी बुक ऑफ अकाउंट और इंस्पेक्ट द बुक और कैन कॉपी। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, वो कॉपी कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब सेम राइट जो माइनर को दिए तो यहां पर भी तो बनेंगे, हाँ या ना? डन। बट सच राइट मस्ट बी एक्सरसाइज बी इन बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब अगर आपका बेनिफिट था तभी। आप बोनाफाइड मतलब क्या होता है? बोनाफाइड मतलब जिसको बेनिफिट होने वाला है। अब भैया आप पार्टनर हो तो बेनिफिट भी है ना आपके पास में, सिंपल सी बात। जब आपका बेनिफिट अफेक्ट हो रहा है तभी तो चेक कर पाओगे, ऑब्वियस सेंस है। अभी थोड़ी कोई पर्सन आके बोलेगा, अगर आपकी कंपनी का मैनेजर आके बोले अरे मुझे बुक अकाउंट चेक कर रहे हैं, अलाउड ही नहीं है भाई, बाहर जा चल। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? बोनाफाइड, ये एक्ट तभी राइट तभी मिलते हैं जब आप बोनाफाइड हो, मतलब आपके पास में आपका बेनिफिट नुकसान हो सकता है, आपका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस फर्म में है, तभी आप उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, अब रीडिंग। अब एक बात रहो, अब छोटे छोटे पॉइंट बच गए, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं, तो सुनते रहना, आप पढ़ लेना। राइट टू रेम्यूनरेशन। बताओ मुझे, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी की सैलरी डिसाइड की गई तो उसे मिलेगी नहीं मिलेगी? बोल भैया बोल, बोल भैया बोल, जल्दी से बोल, बोल भैया बोल। मिलेगी। बाहर आगे आओ। सर बेचारा आया किस लिए था? एक पार्टनर फर्म में आया क्यों था?
क्या वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा नहीं लेगा? जल्दी बोलते रहो, बोलो बोलो बोलो। सर वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा नहीं लेगा? लेगा। अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड था तो उसमें लेगा, और रेशियो डिसाइड नहीं था तो क्या बांटेगा? बोलो, तुम पढ़ते हो किसमें बांटेगा? बोलो बोलो। अगर रेशियो डिसाइड नहीं किया प्रॉफिट बांटने का तो किसमें लेगा? वेरी गुड, इक्वल। आगे आओ, नेक्स्ट फटाफट से आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया बताओ कि कैपिटल अगर किसी ने पैसा लगाया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता? हाँ बोलो या सुनो। जनरली तो क्या बोलता है? जनरली नहीं मिलता, लिखा जनरली। लिसन टू मी, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जनरली नहीं मिलता, बट एडिशनल कैपिटल जब आप लेके आते हो, लिसन टू मी क्या कह रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इफ देयर इज एग्रीमेंट or uses of trade or a statutory provision which entitle him to such interest, but interest on capital is allowed only out of profit. सुनना बात ध्यान से, बड़ी काम की बात है, सुनना ध्यान से बात को। हाँ श्रेया बेटा वो तब मिलता है in the absence of partnership deed. श्रेया, that interest 6% was in case of absence of partnership deed. यहां क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से बात को। कह रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या कैपिटल जो लगाते हैं पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट मिलता है? आंसर इज नो। पहली बात सुनना ध्यान से, अब जो बोलूं सुनना ध्यान से, ये प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन क्या कहता है? सबसे पहला प्रोविजन कहता है भैया आपको पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, जनरली इट इज नॉट अलाउड। लेकिन नंबर 2 क्या कहता है? प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 2 क्या कहता है? हाँ यस चालू एग्जैक्टली सर। नंबर 2 इज क्या कहता है? हाँ सॉरी वो 6% लोन के ऊपर है। सॉरी सुन लो ना। नंबर 2 इज कॉल सेकंड क्या कहता है? लेकिन अगर आपने अलग से कोई प्रोविजन बना लिया, अगर आपने डीड में लिख दिया, अगर आपने आपस में एग्री किया था, मतलब मान लो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और बोल रहा है भैया मैं तो एक्स्ट्रा पैसा तब लेके आऊंगा जब तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे, तब तुम मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तो उस केस में मिलेगा। यहां पर रेट लिखा हुआ क्यों नहीं दिखा तुम्हें? क्वेश्चन बताओ मुझे। यहां पर रेट लिखा हुआ क्यों नहीं दिखा? बताना मुझे। पॉइंट नंबर 2 में, प्रोविजन नंबर 2 में रेट, हाँ एडिशनल के लिए यहां पर रेट लिखा हुआ क्यों नहीं दिखा तुम्हें? जवाब दो मुझे। वाई इज नॉट रेट ऑफ रेट क्यों नहीं लिखा हुआ? 6.5 क्यों नहीं लिखा यहां पर? बताओ मुझे। वेरी गुड स्कृति, वेरी गुड। क्योंकि भैया यहां डिसीजन लिया जाएगा ना, तो रेट तो कुछ भी हो सकता है। जब आप एग्रीमेंट कर रहे होगे, कोई पार्टनर फर्म से एग्रीमेंट कर रहा होगा कि देख भाई ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं मैं, तो मैं इसके ऊपर रेट 7% लूंगा, 10% लूंगा, वो चॉइस के ऊपर है। वो जो आप पढ़ते हो ना 5% वाला पार्ट, वो कब होता है? वो 5-6 लोन वाले पार्ट पढ़ते हो, नीचे लिखा हुआ है एडवांसेस केस में। जो आप पढ़ते हो ना 6% वाला पार्ट, वो कब होता है? वो तब है जब आपके पार्ट में डीड में मेंशन नहीं था। रिमेंबर, डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं था उस केस में मिलता है। याद रहेगा, पढ़ लोगे? यस, डिसाइड होगा तभी मिलता है। ओके आगे आओ। तो नेक्स्ट वन इज, ये पढ़ लोगे, आगे आते हैं। सर राइट टू बी इंडेमनीफाई। व्हाट इज इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? लिख लो। इंडेमनीफाई का मतलब है कंपनसेट किया जाएगा। ये सारी बातें वही वाली है। कंपनसेट मतलब क्या होता है? सर गारंटी मिलती है, कंपनसेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कल को, जवाब दो, मैंने कल आपसे पूछा था, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई पैसा अपनी पॉकेट से खर्च किया है, जवाब देना। अगर किसी, हाँ यस सर, विदाउट ड्यू मिलता है। अगर किसी पार्टनर ने अपनी पॉकेट से फर्म के लिए, फर्म के बिहाफ पर किसी को पेमेंट दे दिया, तो क्या उस पर्सन को, उस पार्टनर को वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। ही इज हैविंग द राइट टू इंडेमनीफाई और नॉट, कंपनसेट और नॉट। वेरी गुड वेरी गुड, मिलेगा 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 मिलेगा। समझ में आ गया? चलो आगे आओ। मैं थोड़ा स्पीडली बढ़ा रहा हूं, रीडिंग करें आप लोग इस पॉइंट को। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भैया नए पार्टनर की एडमिट को रोक सकता, क्योंकि क्यों? सिंपल सी बात, क्योंकि भैया कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड। फर्म में नया पार्टनर लाने के लिए क्या चाहिए? मेजोरिटी या ऑल द पार्टनर? रिप्लाई करो। कंसेंट ऑफ मेजोरिटी, कंसेंट ऑफ ऑल। वेरी गुड, बोलो 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 बोलो। शालू बहुत बढ़िया, टूसीजन वेरी गुड। अरे बेटे मौज कर दी, गजब 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 भयो राम। हाँ गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऑल द पार्टनर, तो ऑल में तुम भी तो हो। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर थे तो ऑल में तुम भी तो हो। तो इसका मतलब अगर वो बोले मैं तो नहीं आने दूंगा, तो आ सकता है पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने किसी पार्टनर को आने से मना कर दिया और बाकी रेडी है, तो आ पाएगा पार्टनर? नहीं आ पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट वन इज राइट टू रिटायर। अगर कोई पार्टनर खुद का रिटायरमेंट लेना चाहे तो ले पाएगा नहीं ले पाएगा? ले पाएगा। कैसे? सर एवरीबॉडी राइट टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बाकी सबको बताएगा, रिमेंबर। लेकिन ध्यान रखना,
रिटायरमेंट के केस में सबसे मैंडेटरी प्रोविजन क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे मैंडेटरी प्रोविजन क्या है? अगर मैं पार्टनर और मुझे रिटायरमेंट चाहिए तो मेन प्रोविजन है आई हैव टू प्रोवाइड ए नोटिस, मुझे नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को भी, और अगर लाइबिलिटी से फ्री होना चाहता हूं तो पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। याद रखना, कब बोल रहे हैं? अगर मैं चाहता हूं तो बाकी सारे पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस, और अगर पब्लिक से फ्री तो पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। याद रहेगा? चले, वेरी गुड। दो नोटिस है, दो नोटिस है बेटा। सिर्फ पहला नोटिस क्या है? अपने बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर को नोटिस दोगे, दूसरा है पब्लिक नोटिस दोगे। हो जाता है बेटा शालू, नोटिस देने के लिए बोल रहे हैं यहां पर, वो माने ना माने, रिमेंबर? ठीक है शालू, अपनी मर्जी मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, बाकी पार्टनर को बता के खत्म। क्या बोलेंगे बताओ? हां बेटा, यस, उस केस में देना पड़ता है रजिस्ट्रार को भी। ठीक है शिवानी, आगे आते हैं। हाँ बेटा, बेटा वो इसमें आ गया ना शिवानी, वो इसमें आ गया, पब्लिक नोटिस के अंदर आ गया पॉइंट। ठीक है, ओके। लो भैया, एक प्रोविजन आएगा आपके पास सेक्शन नंबर 33 एंड दैट इज अबाउट राइट ऑफ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन की बात करेंगे वहां पे, द मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा वहां पे हमारे पास। बट यहां पर मुझे बताओ, लिसन टू मी, जवाब दीजिए। राइट नॉट टू एक्सपेल में क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, अरे गजब गजब बड़ो, अरे हाँ क्या? राइट नॉट टू एक्सपेल, क्या किसी पार्टनर को आप एक्सपेल कर सकते हो, फर्म से बाहर निकाल सकते हो? जवाब दो। अगर गुड फेथ में ना हो तो निकाल सकते हो क्या? नहीं, लेकिन अगर गुड फेथ में है तो, अगर किसी पार्टनर का फर्म से निकाला जाना फर्म के लिए अच्छा है तो? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल, बोल। वेरी यस, निकाल सकते हो। तो वही कह रहा है भैया, एवरी पार्टनर इज हैविंग, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप, ए पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म। कब कह रहा है? ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड। ये लाइन सुनना ध्यान से प्लीज बेटा, इस पर लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट। बड़ी प्यारी बातें हैं यहां पर, बड़ी प्यारी बातें लिखी है तुम्हारे लो ने, बना लो तारे सितारे। यहां पर कह रहे पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। किसी पार्टनर को फर्म से एक्सपेल, एक्सपेल मतलब होता है निकाला जाना, निष्कासित किया जाना, निकाल सकते हो बेटा। एक्सपेल का मतलब होता है निकाल दिया जाना। श्रुति, निकाल दिया जाना, तुम निकलना नहीं चाहते, तुम्हें निकाल देंगे। एक्सपल्शन से बना एक्सपेल, एक्सपेल मतलब निकाल दो, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। कब होता है? कह रहा व्हेन देयर इज ए प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर रिगार्डिंग सच एक्सपल्शन। या तो पहले से बात हो रखी हो कि अगर मान लो भैया कोई भी पर्सन ऐसा कोई काम करेगा तो उसे फर्म से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, मिसकंडक्ट करेगा तो व्हेन पार्टनर एक्सपेल्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, या मेजॉरिटी ने डिसाइड किया हो। लेकिन सबसे मेन क्या है पता आपको? सबसे मेन है अगर उसका निकाला जाना फर्म के गुड फेथ में था। टेंशन मतलब ये पूरा प्रोविजन अभी आगे आएगा, ये पूरा प्रोविजन आएगा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर के अंदर। बस एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पार्टनर को फर्म से बाकी पार्टनर तभी निकाल सकते हैं। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। किसी भी फर्म से किसी पार्टनर को बाकी पार्टनर तभी निकाल सकते हैं बेटा जब उसका, उस पार्टनर का निकाला जाना फर्म के लिए अच्छा हो, फर्म के गुड फेथ में हो। इसके लिए भी प्रोविजन पढ़ोगे आप आगे, आगे आएंगे, यहां नहीं आएंगे, आगे आएंगे। क्या आएगा आगे? ये आएगा कि अगर किसी पार्टनर को बाकी सारे पार्टनर फर्म से निकाल रहे हैं तो गुड फेथ का मतलब यहां चेक करना होगा कि क्या उसका निकाला जाना लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन था। जानते हो क्वेश्चन ये था कि जो पार्टनर्स थे वो क्लब में गए थे, उनकी वाइफ भी साथ गई थी, उनके बीच में झगड़ा हो गया, पर्सनल झगड़ा हो गया, और पर्सनल झगड़े के चक्कर में एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर को साथ में जोड़ के मेजॉरिटी डिसाइड करके उस पार्टनर को एक्सपल्शन के लिए प्लान किया। जबकि वो जो पार्टनर को निकालने की बात हो रही थी, वो पार्टनर बड़ा ही अच्छा काम कर रहा था फर्म के लिए। तो लोग क्या कहते हैं, जो पार्टनर गुड फेथ में काम कर रहा है, जिस पार्टनर का काम करना फर्म को फायदा दे रहा है, उसे आप पर्सनल ग्राउंड पे एक्सपेल नहीं कर सकते, इवन देयर इज ए मेजॉरिटी, चाहे वह मेजॉरिटी ही क्यों ना हो। हाँ, उसकी वाइफ बोलती थी इसको निकाल दो करके। हाँ श्रेया, याद है क्वेश्चन वाला? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, एंड दैट वाज द केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। तो वहां पे पढ़ना होता कि भैया क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो एक्सपल्शन कब होता है, कब नहीं होता, क्या रिक्वायरमेंट है, पब्लिक नोटिस कब देना पड़ता है। रिमेंबर,
कब नल और वॉइड कहलाएगा, ये सारी बातें पढ़ाऊंगा आपको। यहां तो सिर्फ राइट पढ़ रहे हम, यहां थोड़ी पॉइंट आया वो वाला, ठीक है भैया, ये पढ़ाऊंगा सारी बातें, ये पूरा प्रोविजन पढ़ाऊंगा ढंग से। 5 पॉइंट आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये पांचों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आपके पास में। चले नेक्स्ट पे आओ, बताओ भैया राइट ऑफ, ये ऑथर नोट तुम पढ़ लेना बेटा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए डाल रखा है मैंने। नेक्स्ट बताओ सर, बस खत्म करते हैं फिर पॉइंट को। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिंग बिजनेस, कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। और एक सेकेंड सर, ये भी बताना किसे कैसे लिखा जाता है ऐसे क्वेश्चन आंसर। हाँ श्रुति बेटा, डेफिनेटली बताऊंगा मैं, डोंट वरी, डेफिनेटली बताऊंगा कैसे लिखना होता है। और अगर अभी चेक करना है तो यूट्यूब पे जाके चेक कर लो, नितिन भारद्वाज क्लासेस पे चेक कर लो, वहां ऑलरेडी आपके पास प्रैक्टिस सीरीज दे रखी है और वहां पे क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, ठीक है। सुनो 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 सुनो, बात सुनना। कह रहा है सर, एन आउटगोइंग पार्टनर कैन कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस इन मैनर इन विच ही डीम्स फिट। एक पार्टनर जो फर्म से बाहर जा रहा है उसके पास ये राइट है। हाँ बेटा, लिखवाना सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैंने बोल दिया लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पक्का श्योर, ठीक है। आपको मैं पैटर्न सिखा दूंगा, उसके बाद जितने भी प्रोविजन पढ़ा रहा हूं सबके आंसर लिख पाओगे A to Z। अभी मैंने एक्सपल्शन नहीं पढ़ाया है, लिसन टू मी, अरे अरे सुनो सुनो, मैंने अभी एक्सपल्शन नहीं पढ़ा है, ये तो मैंने राइट पढ़ा है, राइट ऑफ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन तो सेक्शन नंबर 33 में आएगा, आगे वहां पढ़ाऊंगा अलग से टॉपिक, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे, तो मैं आपको इवन लिखवाऊंगा, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 पूरा लिखवाऊंगा। डिट्टो एग्जाम में रख के आ जाना, सब पूरा नंबर मिलेगा तुम लोगों को, पूरा नंबर मिलेगा वहां पे, ठीक है। आओ, कह रहा आगे पढ़ना, सुनो 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 सुनो, अरे मैं भी तो बोल रहा हूं, सुन लो भाई। बट ही कैन नॉट यूज द फर्म नेम रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कैरिंग ऑन द होल्ड ओल्ड बिजनेस